नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं हूं अनुप्रिया। भारत देश को किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा देश अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था। समय के बदलाव के चलते कई बाहरी ताकतों ने हमारे देश पर राज किया, जिसके पश्चात हमारे देश की हालत खराब हो गई। इन खराब हालतों को सुधारने में हमारे देश को काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि जिस गरीबी के दौर से भारत गुजरा है वो बहुत ही भयानक है। इन गरीबी की वजह से हमारे देश को कुपोषण, अशिक्षा, बीमारी जैसी कई समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ा। जब भारत सरकार को ये समझ आया कि हमारा देश तरक्की की राह पर तब चल सकता है जबकि देश में रहने वाला हर एक नागरिक अपनी भागीदारी को निभा सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के हर एक नागरिक स्वस्थ हो और आत्मनिर्भर हो। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हमारे भारत सरकार हमेशा कई ना कई तरह की योजनाएं लाती रहती हैं, जिसका लाभ उठाकर लोग आत्मनिर्भर हो सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, ताकि देश भी आगे बढ़ सके। आयुष्मान भारत एक ऐसी ही योजना है। इस योजना का लाभ उठाना बहुत ही सरल है और आपको बता दें, आयुष्मान भारत उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी बीमारियों का इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। आपको इस योजना का अगर लाभ उठाना है तो बस अपने नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल जाना है। वहाँ पर आपको एक गोल्डन कार्ड बनाकर दिया जाएगा, जिस कार्ड के ज़रिए प्रति वर्ष 5 लाख का इलाज आप मुफ्त में करवा सकते हैं। चलिए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं झारखंड के दुमका जिले के सदर अस्पताल, जहां हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही लाभार्थियों से जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी से बीमारियों को दूर भगा रहे हैं। नमस्कार साथियों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इसी क्रम में आज हम आ चुके हैं सदर अस्पताल दुमका में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के नर्स से, यहाँ के डॉक्टरों से, यहाँ के मरीजों से और जानेंगे कि आयुष्मान कार्ड का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ देश के लाखों परिवार उठा रहे हैं। झारखंड की बात की जाए तो यहाँ करीब 28 लाख गरीब और पिछड़ा परिवार इस स्वास्थ्य योजना से अभी तक जुड़ गए हैं। इससे उनकी स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का सही निदान हो पा रहा है। निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा की इस योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज परिवार के प्रत्येक सदस्य को मिलता है। इस योजना के अंतर्गत 1350 बीमारियों का इलाज किया जाता है। कई अन्य बीमारियों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है। यानी पिछले 4 साल से चल रही है यह योजना लाभकारी साबित हो रही है। 100% गरीब परिवारों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। सारे बच्चे यहाँ एडमिट होते हैं, उनका समुचित इलाज किया जाता है और यहाँ पे जो भी आयुष्मान के अंतर्गत जो भी दवा है, जो भी इंजेक्शंस हैं, ये सारी सुविधाएं यहाँ बच्चों को दी जाती है। हमारे पास जो भी जो इम्पोर्टेंट जो मशीन्स हैं, जैसे बबल सीपैप है, ये जो भी जो सिक बच्चे होते हैं, जो काफ़ी सीरियस बच्चे होते हैं, प्रायः अक्सर यही देखा जाता है कि बच्चे बहुत सारे जगह से रेफर्ड आते हैं, उनको हम लोग एडमिट करते हैं और जो सुविधा सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं दी गई है उसके अनुसार हम लोग उसका इलाज करते हैं और उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। सर, जैसे बारिश का वक्त है, हाँ, बारिश के वक्त से तरह तरह की बीमारियाँ बच्चों को, सर उसमें बताएं सर उनके लिए। देखिए, इसमें 2 तरह के होते हैं। जैसे ICU SNCU है हमारा, जो छोटे बच्चे होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, तो उसमें कोई बारिश से कोई लेना देना होता नहीं है। उसमें जो जैसे बहुत सारे कंडीशंस है कि बच्चा जन्म के बाद रोया नहीं, हाँ, और सेप्सिस जो होता है बच्चे का तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि बाहर गाँवों में जो डिलीवरी सिस्टम अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते हैं, दूध पीना छोड़ देते हैं। उस तरह के बच्चे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, जो 1 महीने से कम के अंदर बच्चे होते हैं, वो बच्चे अगर आते हैं तो उनका जो भी इलाज, जो भी यहाँ पे दवा समुचित सुविधा उपलब्ध है, दवाई भी वो अच्छा खासा यहाँ पे उपलब्ध है, अच्छे एंटीबायोटिक्स भी उपलब्ध सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, तो उसके अनुसार हम लोग इलाज करते हैं उसका। जहाँ तक बड़े बच्चे का सवाल है, तो ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप ये बारिश के मौसम में इस तरह ज़्यादा आता है, तो जो बड़े बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, जो पीडियाट्रिक्स वार्ड में भर्ती होते हैं, वो आप जो बात कर रहे हैं उसके अनुसार जो सर्दी, खांसी या मलेरिया जो ये भी टाइफाइड, जो अनहाइजेनिक कंडीशंस, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कुछ ऐसा खा पी लेते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से वो बारिश में थोड़ा उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है। तो उसके अनुसार हम लोग इलाज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी जो आयुष्मान के अंतर्गत उसमें जो भी आता है राशन कार्ड में जिनका नाम रहता है, वो जो भी टेस्ट वेस्ट है, सारा कुछ है, सारा आराम से वो हो जाता है।
झारखंड के सदर अस्पताल दुमका में इलाज करा रहे लाभुक संतुष्ट दिख रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में सभी प्रकार के इलाज के साथ साथ जांच की सुविधा निःशुल्क मिल रही है। इलाज के अलावा भोजन पानी की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीजों को काफ़ी राहत मिलता है। एक लाभुक ने बताया कि बीमार होने पर वह आयुष्मान कार्ड लेकर अपने घर वालों के साथ सीधे अस्पताल चला आया। यहां आते ही इलाज शुरू हो गया। स्वस्थ होने पर घर तक छोड़ने का आश्वासन भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा दिया गया। एक परिजन ने बताया कि अब इलाज की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है। अस्पताल कर्मियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर हम डिलीवरी के लिए आए थे। यहाँ सीजर से हमको मेरा बच्चा हुआ है और मेरा बच्चा भर्ती है। डॉक्टर ने सब अच्छे से केयर कर रहे हैं? हाँ, बहुत केयर करते हैं। तो आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? नहीं, अभी दिए हैं वहाँ, अप्लाई हो गया है। तो कोई यहाँ दवा ववा सब फ्री मिल गया? हाँ, फ्री मिलता है। अच्छा, ये बताइए जो यहाँ के नर्स, यहाँ के डॉक्टर कैसे लगे आपको? दिन रात लगे रहते हैं। दिन रात लगे रहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। उनका देखभाल सब बच्चे का देखभाल एक जैसा होता है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि वो गरीब घर का है अमीर घर का है। जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं भी बनता है, जिसका नहीं है राशन कार्ड, उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है यहाँ पर सबका। किसी को बाहर से कोई खर्चा नहीं होता है। हर दवाई हम लोग यहाँ देते हैं। इवन जो मदर मतलब आउटबोर्न जो बच्चा आता है, बाहर से जो बच्चा आता है, तो उसके लिए रहने के लिए भी व्यवस्था हम लोग इतना अच्छा से किए हैं। माँ के लिए हाँ, आयुष्मान में सब चीज़ फ्री मिलता है। इवन खाना भी फ्री मिलता है। यहाँ जितना दवाई है वो फ्री मिल रहा है। उसके बाद में और कपड़े भी यहाँ फ्री ही मिलते हैं। अच्छा सिस्टर, इतना सेवा आप लोग बच्चों का कर रहे हैं, आपको कितना खुशी लगता है? सर, इतना आंतरिक खुशी होता है ना। जो बच्चा हम लोग का यहाँ एकदम लगता है बहुत सिक था और जो यहाँ से डिस्चार्ज होके गया, इतना खुशी मिलता है ना, लगता है कि गॉड गिफ्टेड है जो हमको सेवा करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे जितना कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर जो लिखती है वो लोग हम लोग मतलब कि सब फॉलो करते हैं। उसी के अनुसार डॉक्टर जिस तरह का लिखते हैं उस तरह का। और जिसका आयुष्मान से चल रहा है जो ट्रीटमेंट, वो आयुष्मान मैडम लिखती है BST में, फिर उनका फिर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन में मैम लिख के देती है, फिर वो हम लोग आयुष्मान वहाँ से मंगाते हैं। उसके बाद वो ट्रीटमेंट हम लोग चालू कर देते हैं। किस तरह के मरीज आते हैं सिस्टर? यहाँ वहाँ से भी वाला पेशेंट आते हैं और लीवर प्रॉब्लम का, सबका लीवर पेशेंट भी आते हैं, CB वाला, उससे वही वाला पेशेंट सब आते हैं ज़्यादा। या तो फिर लूज मोशन उस टाइप में आते हैं। तो पहले लोग सरकारी अस्पताल की तरफ अपना सुझाव नहीं रखते थे, अभी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हाँ जी, अभी तो जब से आयुष्मान भारत आया है तब से बहुत सारे बदलाव आए हैं। जी हाँ, अभी तक बहुत सारा बदलाव आया है। यहाँ पे डॉक्टर जो लिखते हैं ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन सब जो लिखते हैं, यहाँ आयुष्मान में सारा दवा मिल जाता है। यहाँ तो ज़्यादातर मेडिसिन यहाँ मिल जाता है आयुष्मान से ही। अस्पताल के सिविल सर्जन तथा डॉक्टरों ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में आने वाले प्रत्येक लाभुक परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को सामान्य प्रसव के अलावा सिजेरियन का भी लाभ मिलता है। वहीं बच्चों की बीमारियों के साथ साथ आंखों की समस्या का इलाज भी आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया जा रहा है। अस्पताल में पैथोलॉजी जांच की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। अस्पताल प्रबंधन का प्रयास रहता है कि इस योजना से जुड़े सभी लाभुकों को बेहतर चिकित्सा का लाभ मिले, मरीज को किसी प्रकार का खर्च वहन नहीं करना पड़े। यहाँ जो भी मरीज आते हैं सबका इलाज किया जाता है। अब कुछ जो ज़्यादा ये है जिसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता है, उसको हम लोग धनबाद या रिम्स रांची भेजते हैं। अगर आपके अस्पताल की बात करते हैं तो क्या क्या सुविधा मुहैया है? ऐसे बहुत सारे अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा है या अन्य सुविधाएं हैं। अगर आपके हम केंद्र की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सी सुविधा? यहाँ भी सब सुविधा है। डायलिसिस की सुविधा यहाँ भी है और डेली होता है। और जांच में भी बहुत सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध हो गया है। एक्सरे से लेकर के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सब सुविधा यहाँ उपलब्ध है। और खून का जांच भी सब होता है सबका तरह का खून का जांच होता है। ECG
यहाँ होता है 24 घंटे। अगर दुर्गा की बात करते हैं, दूरवर्ती क्षेत्र है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, तो वैसे मरीज जिनके पास अपने वाहन की सुविधा नहीं है, वो अस्पताल तक आए, महिलाएं का प्रसव अस्पताल तक हो, उनके आने जाने की क्या व्यवस्था है? आने जाने के लिए देखिए, गर्भवती महिला के लिए जो डिलीवरी के लिए आते हैं उनको तो ममता वाहन उपलब्ध है। बाकी जनरल पेशेंट तो अपने ही 108 एम्बुलेंस से आते हैं, ज़्यादातर लोग जो गंभीर अवस्था में रहते हैं। आयुष्मान भारत के लिए का प्रचार प्रसार के लिए क्या-क्या सब यहाँ हम लोग किए हुए हैं, डिस्प्ले करते हैं। लोग जो यहाँ आते हैं सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार तो उन्हीं के मार्फत होता है। जो यहाँ आए उनको आयुष्मान कराने से जो सुविधा मिला तो उसको देखते हुए वो लोग और लोगों को जो बताते हैं, सबसे सटीक प्रचार वही होता है। अगर दवाओं की बात करते हैं, आपने बताया कि डायलिसिस भी होता है, तो काफ़ी सारी दवा की जरूरत पड़ती होगी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं उनके पास दवा की खरीदने के लिए पैसा नहीं होता होगा, आयुष्मान की तरफ तो निःशुल्क दवा दी जाती है, तो कुछ ऐसी दवाएं आपके अस्पताल में जो उपलब्ध नहीं होता है, उसकी क्या व्यवस्था की जाती है? यदि किसी आयुष्मान पेशेंट का कुछ ऐसी दवा का ज़रूरत पड़ता है जो हमारे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो उसको हम लोग लोकल परचेज करके उसको उपलब्ध कराते हैं। अगर खान पान की बात करते हैं, जो अस्पताल में जो मरीज भर्ती हो जाते हैं उनको कितने बार खाना दिया जाता है, उनको स्वच्छता की क्या ध्यान रखा जाता है? उनको 2 बार का मील मिलता है खाना, और 1 बार सुबह में नाश्ता मिलता है। 3 बार यहाँ पे दिया जाता है? हाँ, 3 बार मिलता है, सवेरे नाश्ता, फिर दोपहर में खाना, फिर रात में खाना। आप भी डॉक्टर हैं, आप कहते हैं कि सेवा परमो धर्म, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस शब्द को आप किस रूप में लेते हैं? आप जो पेशेंट आपके जो भर्ती होते हैं कितने तत्पर होते हैं इलाज के लिए? हम लोग तो हमेशा तत्पर रहते हैं। हम लोग किसी को ये अनड्यू परेशानी नहीं हो, इसका हमेशा ख्याल रखते हैं। आयुष्मान योजना के तहत जो भी दुमका प्रमंडल के जो भी यहाँ पे मरीज हैं, उन मरीजों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने अस्पताल के माध्यम से? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि यदि पूरा लाभ उठाना है जो गवर्नमेंट की ओर से मुहैया कराया गया है, तो पेशेंट को सिर्फ एक ही चीज़ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी आते हैं साथ में अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेते आए। वो लेते आने से सारा चीज़ तुरंत हो जाता है। मरीज तथा उनके परिजन को इस योजना से जुड़ने के बाद कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है तो उसके समस्या का निदान भी निकालते हैं। लाभार्थी का इलाज प्रभावित नहीं होता है। अगर मरीज के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो कार्ड बनाने की प्रक्रिया बताई जाती है। उनका कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज लेकर कार्ड बना दिया जाता है। एक आयुष्मान का मित्र का पहला तो दायित्व है कि जो भी मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं वैसे मरीजों को चिन्हित करना जिनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है, उनका सबसे पहले हम लोग आयुष्मान भारत के लिए कार्ड के लिए अप्लाई करके बनाते हैं। और उसके बाद उनको हम लोग प्रयास करते हैं कि अस्पताल से जो दवाइयाँ हैं वो पहले उनको फ्री में उपलब्ध कराई जाए, और जो दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती है उनको आयुष्मान भारत के थ्रू हम लोग बाहरी स्रोत से अन्य दवाखानों से हम लोग उनको अवेलेबल कराते हैं, ताकि उनको अपने घर से कोई पॉकेट से कोई खर्च ना लगे। इसके अलावा आयुष्मान से उन लोगों को एम्बुलेंस वगैरह भी फ्री उपलब्ध कराई जाती है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो अस्पताल के द्वारा ही उनको सारी सुविधा दी जाती है। हाँ, गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने के लिए 108 व्यवस्था है और ममता वाहन की व्यवस्था है, दोनों तरह की व्यवस्था है यहाँ हमारे यहाँ। अभी जब से आयुष्मान भारत आई है तब से हमारे सरकारी संस्थानों में बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, बहुत अच्छे जो ऑपरेशन जो बाहर नहीं होते थे अब यहाँ संभव हैं। सभी तरह के ऑपरेशन जो है आयुष्मान से होते हैं। लोग
पहले यहाँ भर्ती होते थे तो दवा के लिए जो है लोग नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब जब से आयुष्मान के थ्रू दवा वगैरह सब जो फ्री में मिलने लगा है तो मैक्सिमम लोग ज़्यादा लोग अब यहाँ एडमिट हो रहे हैं और इलाज करा रहे हैं। अच्छे घर के लोग यहाँ करके ऑपरेशन करवा के जाए। समय दर समय भगवान किसी न किसी महामारी की वजह से हमारे सामने जीवन की उन सच्चाइयों को रख देते हैं कि एक इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से कोरोना महामारी ने हमारी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया, या कहें कि उन सच्चाइयों को हमारे सामने रख दी जिन्हें अब तक हम अनदेखा करते आ रहे थे। कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को समझ में आया कि उन्हें स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। अभी भी हम आपको ये बता दें कि कोरोना महामारी हमारे बीच से पूरी तरीके से नहीं गया है, तो जितना बचाव हो सके करिए। बाहर निकलिए तो मास्क ज़रूर लगाइए, 2 गज की दूरी को बनाए रखिए, तभी तो हम बना पाएंगे एक स्वस्थ भारत और एक आयुष्मान भारत। चलिए मिलते हैं अगले अंक में कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।